श्रावण मास महात्म्य 11वां अध्याय। रोटक और उदुम्बर व्रत का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों में सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनों का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, अतः आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उनमें भी श्रेष्ठ माघ मास कहा गया है। उस माघ मास से भी श्रेष्ठ वैशाख मास है, और उससे भी श्रेष्ठ माघशीर्ष का महीना है, जो श्रीहरि को अत्यंत प्यारा है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे बहुत प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियाँ व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि और वार से मिश्रित व्रत को आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। वह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी को बढ़ाने वाला और सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं इसका विधान आपको बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाले संकल्प करे कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बेलपत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कलहार पुष्पों, चंपा और मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आग के पुष्पों, उस ऋतु और काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य और नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करें और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पण करें। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के बाद अर्घ्य प्रदान करें। केला, नारियल, जंबीरा नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा नींबू, अखरोट, अनार और अन्य जो भी ऋतु में होने वाले फलों, ये सब अर्घ्यदान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्यदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधानपूर्वक इस व्रत को करके वह पा लेता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने अथवा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घी और उत्तम बेल पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं विद्या के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा। इसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीमान और पुत्रवान हो जाता है। औदुम्बर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का स्वामी हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम वाले मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंडतुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव और शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर यानी 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिपूर्वक पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्ण में फल, पुष्प और पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें।
इसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल और छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल और घी सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से वृक्ष की भांति लक्ष्मीवान हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके सामने कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 10वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव।